प्यारे शिक्षार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल सिंह गोनिया, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, आपका कम्युनिटी रेडियो 91.2 एफएम में स्वागत करता हूं। प्यारे शिक्षार्थियों, आज मैं समाजशास्त्र स्नातक का जो प्रश्न पत्र है BASON 102, इसमें इकाई विवाह, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार एवं सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि विवाह मानव समाज की एक मूल संस्था है जो व्यक्ति तथा परिवार के जीवन को एक विशेष ढंग से प्रभावित करके सामाजिक व्यवस्था को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती है। विवाह की संस्था यौन संबंधों को स्वीकृति देती है और उससे उत्पन्न संतान की वैधता प्रदान करती है। वास्तव में विवाह केवल पति पत्नी के बीच स्थापित होने वाला एक सामान्य संबंध नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। आदिम युग से लेकर आधुनिक युग तक सभी समाजों में विवाह की संस्था विद्यमान रही है। यद्यपि विभिन्न समाजों में इसकी विविधता पाई जाती है। भारत में प्रत्येक धार्मिक समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र और जनजातीय समूह में विवाह का विशिष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। इसी क्रम में विवाह का अर्थ और परिभाषा भी आपको मैं बताऊंगा। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्राय सभी समाजों में पाई जाती है। अंतर केवल इसके स्वरूप को लेकर होता है। कुछ समाजों में विवाह केवल यौन संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संपत्ति के जो बंटवारे होते हैं उसको रोकने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नागा जनजाति में पुत्र द्वारा अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा पत्नी से विवाह किया जाता है। लूसी मायर के अनुसार विवाह जो है स्त्री और पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। इसी क्रम में बोगार्ट के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। मजूमदार भी विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषमलिंगी व्यक्तियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विवाह समाज द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक संस्था है। यह दो विषमलिंगी व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। विवाह संबंध अत्यंत व्यापक होते हैं। इनमें एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव, प्रतिबद्धता, देखभाल, सहायता और एक दूसरे को निरंतर सहारा देना सम्मिलित होता है। विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान को ही वैध माना जाता है। विवाह के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें मर्डॉक के अनुसार विश्व के 250 समाजों के अध्ययन के उपरांत विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम है यौन की संतुष्टि, दूसरा उद्देश्य इनका है आर्थिक सहयोग, तीसरा जो उद्देश्य है संतान का समाजीकरण एवं लालन पालन। विवाह के प्रकार। शिक्षार्थियों, विवाह के विभिन्न प्रकार होते हैं। विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले विवाह के प्रकारों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक विवाह और 2 विवाह। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह होता है। विवाह में वर्तमान में एक विवाह को विवाह का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप भी माना जाता है। वेस्टमार्क के अनुसार एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है। एक विवाह भी जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कर्मिक एक विवाह सर्वप्रथम है। जो इस प्रकार के विवाह में एक समय में पुरुष का केवल एक स्त्री से संबंध होता है, परंतु वह किसी एक को छोड़कर या उसकी मृत्यु के उपरांत दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है। और एकल विवाह जो है केवल एक स्त्री का विवाह एक ही पुरुष से होता है। किसी एक की मृत्यु के बाद भी वह दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। ये जो है एक विवाह के प्रकार हैं 2। दूसरा जो है बहुविवाह। जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहा जाता है। बहुविवाह के जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। बहुपति विवाह। जब एक स्त्री का विवाह एक से अधिक पतियों के साथ होता है तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। द्विपति विवाह। बहुपति विवाह के भी 2 प्रकार हैं। उसमें से पहला क्या है, भ्रातृक बहुपति विवाह। इस प्रकार के विवाह में पति आपस में भाई भाई होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये जो होता है खस और टोंडा एवं कोटा जनजातियों में इस प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। दूसरा जो इसका आता है अभ्रातृक बहुपति विवाह। इस प्रकार के विवाह में पति जो होते हैं आपस में भाई नहीं होते हैं। इस प्रकार के विवाह जो है हमको नाया जनजाति में देखने को मिलते हैं। वेस्टमार्क के अनुसार लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का प्रमुख कारण रहा है। समनर एवं डॉक्टर सक्सेना बहुपति विवाह के लिए जो जिम्मेदारी
जिसकी समझते हैं उसके जो कारण हैं वो जो है गरीबी मानते हैं। बहुपत्नी विवाह जो तीसरा विवाह का प्रकार है। बहुपत्नी विवाह ऐसा विवाह है जिसमें एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है। उदाहरण के लिए नागा, गौंड, बैगा, भील, टोंडा, लुसाई और नंबूदरी ब्राह्मण में ऐसा जो विवाह देखने को मिलता है। ये विवाह भी जो होते हैं ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे द्विपत्नी विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक ही समय में दो स्त्रियों के साथ विवाह करता है। कई बार पहली स्त्री से संतान न होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है। इस प्रकार के विवाह जो होते हैं आर्गेन एस्किमो जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है काफ़ी। समूह विवाह। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और प्रत्येक पुरुष उस समूह की प्रत्येक स्त्री का पति माना जाता है। विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसी धारणा विकासवादियों की है। अधिमान्य विवाह। इसमें जीवन साथी के चयन के लिए किसी एक समूह को वरीयता दी जाती है, अर्थात व्यक्ति को पहले से ही यह ज्ञात होता है कि उसे अपना जीवन साथी किस समूह से चुनना है। अधिमान्य विवाह जो होते हैं ये भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है सहोदरज विवाह। इस विवाह में क्या होता है, एक ही भाई बहन की संतान के बीच होने वाला जो विवाह होता है उस विवाह को सहोदरज विवाह कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समलिंगी सहोदरज विवाह, दूसरा होता है विषमलिंगी सहोदरज विवाह। समलिंगी सहोदरज विवाह जो है एक ही लिंग के सहोदरज की संतानें जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच होने वाला जो विवाह होता है उसको समलिंगी सहोदरज विवाह कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने भी इस प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। विषमलिंगी जो विवाह होता है उसके संदर्भ में टाइलर कहते हैं कि जिसमें विषमलिंगी जो सहोदरज की संतानें होते हैं जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह होता है, इस प्रकार के विवाह को विषमलिंगी सहोदरज विवाह कहा जाता है। शिक्षार्थियों, मैं आपको सहोदरज का अर्थ बताता हूँ। सहोदरज का जो है सहोदर का पुत्र या संतान मतलब होता है। सहोदर एक ही गर्भ से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर कहते हैं। जौ का मतलब है उत्पन्न होने वाली संतान, यानी कि सहोदरज हो गया। एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो संतानें हैं उनको सहोदरज कहा जाता है। इस प्रकार सहोदरज का प्रयोग उस संतान के लिए होता है जो सहोदर यानी सगे भाई बहन से उत्पन्न हुई हो। यह शब्द आमतौर पर पारिवारिक या फिर वंश संबंधी संदर्भों में भी प्रयोग होता है। विषमलिंगी सहोदरज विवाह जो है इसके भी 2 प्रमुख रूप प्रचलित हैं। पहला जो स्वरूप है मातृपक्षीय विषमलिंगी सहोदरज विवाह। इसमें क्या होता है, पिता की बहन यानी कि बुआ के लड़के और माँ के भाई मामा की लड़की के बीच वरीयता दिए जाने वाले विवाह को मातृपक्षीय विवाह कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है इसका पितृपक्षीय विषमलिंगी सहोदरज विवाह। इसके विपरीत जहाँ माँ के भाई यानी कि मामा के लड़के और बुआ की लड़की के बीच जो विवाह को वरीयता दी जाती है तो यह पितृपक्षीय विषमलिंगी सहोदरज विवाह कहलाता है। देवर भाभी विवाह। इस विवाह में मृतक की पत्नी का विवाह उसके छोटे भाई से संपन्न हो जाता है। भारतीय समाज में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अहीर जातियों में यह प्रचलन देखने को मिलता है। जैसे खरिया और संथाल जनजातियों में भी यह विवाह देखने को आपको मिल जाएगा। शाली विवाह जो है, शाली विवाह जो है इसमें मृतक पत्नी की बहन से विवाह हो जाता है, यानी कि आदमी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बहन से जो विवाह होता है उसको शाली विवाह कहा जाता है। कभी कभी जो है अपवाद स्वरूप संतान प्राप्ति के लिए भी इस प्रकार का जो विवाह है वो किया जाता है। इस प्रकार के जो विवाह प्रचलित हैं गौंड खरिया जनजाति में यह विशेष रूप से आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ इस विवाह का प्रचलन अत्यधिक है। विवाह की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं इसके संदर्भ में मैकायर का कहना है कि उत्पत्तियाँ सदैव अस्पष्ट होती हैं, इनके बारे में केवल अनुमान या कल्पना ही की जा सकती है। विवाह की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित विचार प्रचलित हैं। मॉर्गन द्वारा विकासीय सिद्धांत जो है दिया गया है। मॉर्गन का मानना है कि विवाह संस्था का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। समाज की प्रारंभिक अवस्थाओं में विवाह नामक संस्था का अभाव था। उस समय समाज में यौन स्वच्छंदता की स्थिति थी। पुरुष को किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी। धीरे धीरे मानव समाज के विकास के साथ साथ ही विवाह की संस्थाओं का क्रमिक विकास हुआ। मॉर्गन के अनुसार विवाह संस्था की मुख्य अवस्थाएं सर्वप्रथम जो है समूह विवाह, उसके उपरांत सिंडियस-सिमियन विवाह, उसके उपरांत जो आता है व्यवस्थित विवाह आता है। वोकोफन ने विवाह की उत्पत्ति की अवस्थाएं 3 बताई हैं। इसमें बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह प्रमुख विवाह है।
वेस्टमार्क का जो सिद्धांत है विवाह के संदर्भ में, वेस्टमार्क का कहना है कि मनुष्य पशु से भिन्न होता है। मनुष्य में अपनत्व एवं ईर्ष्या की भावनाएं पाई जाती हैं। इसलिए जिस स्त्री के साथ वह अपने एक बार यौन संबंध स्थापित कर लेता है उसे अपना मान लेता है। इसी कारण एक पत्नी विवाह मानव समाज में स्थायी रूप माना जाता है और पूर्व से भी चले आ रहा है ये प्रथा और आज भी है। बहुपति या बहुपत्नी विवाह को केवल वैवाहिक आदर्श का उल्लंघन मात्र माना है। प्यारे शिक्षार्थियों, आज हमने विवाह का अर्थ और विवाह के प्रकार और विवाह की विशेषताएं और सिद्धांतों के बारे में हमने वार्ता की। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।